वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, विष्णु डेलीज में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं आ गया हूँ एक नई स्टोरी लेके। भगवान गणेश जी की स्टोरी है ये। सोचो दोस्तों, भगवान गणेश जी की अभी भगवान गणेश जी के ही तो दिन चल रहे हैं। अभी उन्हीं के आपके घर में भी आए हैं भगवान गणेश। यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग भी लेके आए हो भगवान गणेश जी को अपने घर पे। ज़रूर बताना आप लोग मुझे भी, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता लगे हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के घर में किन किन घर में हमारे भगवान श्री गणेश जी विराजमान है। तो दोस्तों, अगर ये आप लोगों को जो ये स्टोरी जो सुना रहा हूँ प्रॉपरली सुनना। भगवान गणेश जी का जो चमत्कार था, जो हमारे भक्त ने अनुभव किया, समझा। और अभी तो उनका टाइम भी चल रहा है, फुल स्टोरी सुनना। और अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है यार। घंटे को जरूर दबाना। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन फिर बेल आइकन वगैरह क्यों नहीं दबाते यार? देखो और इन्जॉय लो यार, और दूसरों को शेयर भी करो ताकि वो लोग भी तो इन्जॉय लें स्टोरी का, समझे ना। तो दोस्तों, अब सीधे हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। मेरा नाम विवेक है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे जो मम्मी डैडी हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं शुरू से। मैं पढ़ाई में ठीक था, ठीक है, जैसे तैसे मेरी गाड़ी चल रही थी। मेरे को उतना मन नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी मेरे पीछे काफ़ी पड़े हुए थे कि हाँ बेटा, कम से कम हम लोग इतने परेशान हैं, हम तेरे को बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं, तो बेटा पढ़ ले। अब आप भी जानते हो यार, कुछ लोग पढ़ पाते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपने मम्मी डैडी की मेहनत देख के पढ़ता था। रैंकिंग भी अच्छी खासी आ जाती थी मेरी। 10वीं 11वीं के आसपास में मेरी 10वीं में 75% थी, तो अच्छे खासे मेरे को गांव में ये भी रैंक बहुत अच्छी होती है। तो मेरे मम्मी डैडी पीछे पड़ गए थे, तो मेरे को साइंस लेनी पड़ी। तो लोगों के कहने पर मैंने साइंस भी ले ली। फिर मैंने 11वीं पास करी। फिर 12th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। मैं 12th में पास हुआ था 85 नंबर से। तो फिर मेरे मम्मी डैडी बोलने लगे कि कैसे भी कैसे करके हम तेरे को पढ़ाएंगे और आगे पढ़ाएंगे, तू ही हमारी आगे की दुखों को दूर कर सकता है। दोस्तों, मेरे दो मम्मी डैडी ने बड़ी मुश्किल से मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैं दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन करने पढ़ाई करता था, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, अभी कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले लॉकडाउन का झोल पड़ गया था। तो कोरोना के चक्कर में सारी चीज़ें ठप हो गई थी। मेरे मम्मी डैडी का भी काम बहुत ज़्यादा ठप हो गया था, समझे, काफ़ी ज़्यादा ठप हो गया था। तो जो कॉलेज की जो पढ़ाई थी, हम लोग फिर ना तो घर जा पा रहे थे, ना घर वालों से कि ना तो हम आ पा रहे थे। कॉलेजेस में भी प्रॉपरली उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से, हम लोग, एक तो मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। बिन बताइए क्या दोस्तों, हम लोग जहाँ एक एक रूम में, तो आप लोगों को ही पता है कि जब हम लोग पढ़ाई बाहर करने के लिए जाते हैं तो एक एक रूम में काफ़ी लोग, मतलब एक ही रूम में काफ़ी लोग बैठते हैं। और एक ही रूम में, मतलब जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल में एक ही रूम होता है, उसमें 3-4 बच्चे सोते हैं एक साथ। तो वही हिसाब हो रखा था अभी दोस्तों। और ऊपर से कॉलेज की अभी क्लासेस भी नहीं चल रही थी कोरोना के चक्कर में। कभी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी क्लासेस भी, हमें फिर ऑनलाइन करनी पड़ रही थी। और मेरे मम्मी डैडी बड़ी मुश्किल से तो मेरी फ़ीस वगैरह कॉलेज का चला पा रहे थे। और विद अभी काम भी बिल्कुल भी ठप हो गया था। और तीसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ा संकट पता है क्या आ गया था? कि हमारे ही ग्रुप का एक मेंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और उसके चलते में फिर मुझे भी हो गया कोरोना पॉजिटिव। और मेरे मम्मी डैडी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, ठीक है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि उस टाइम अगर फैमिली होती है तो केयरिंग करने, जो फैमिली होती है वो केयर कर ले जाती है। खाना पीना टाइम पे मिल जाता है, दवाइयाँ वगैरह जैसे तैसे हो जाता है जब फैमिली के साथ होते हो। लेकिन आप जब दूर होते हो फैमिली से, तो फिर एकदम माइंड
डिप्रेशन में चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला गया था, इसी वजह से मुझे कोरोना हो गया था। मैं ये सोचता रहता था कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, डर था, इसके चक्कर में मुझे कोरोना हो गया। समझे दोस्तों, या तो इस डिप्रेशन के चक्कर में मुझे कोरोना हो गया। लेकिन पता है क्या होता है, मेरी उस वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज़्यादा। मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे आंखें नहीं खुलती थी, मैं पढ़ा हूँ तो पढ़ा ही रह रहा हूँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था मुझे। ऐसा लगने लग गया था मैं कि बिल्कुल ही बस आज गया कि मैं कल गया। एक तो कोरोना के चक्कर में मैं कोई भी केयर करने के लिए था नहीं, मुझे समझाने के लिए कोई था नहीं मेरे पास में, ठीक है। और सब मेरे से दूरी बना के बैठ रहे थे। जो मेरे साथी कलीग्स थे वो भी बहुत दूर दूर हो गए, तो उन लोगों को भी कमरा दूसरा दे दिया गया था। एक कमरे में फिर एक जने को रख रहे थे, फिर बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, क्योंकि अब हॉस्टल में भी काफ़ी लोगों को केस हो रहे थे कोविड के, तो इस चक्कर में शिफ्ट करने की बोल रहे थे। मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, मतलब सर में दर्द, आँख भारी, ऊपर से कोविड की दिक्कत, बेड पे चला उठा भी नहीं जा रहा था। इस वजह से मेरे मम्मी डैडी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मैं अपने मम्मी डैडी से बात करता था, मैं वो लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रोते थे मेरे सामने। तो आप खुद सोचो कि कैसा लगता होगा उस टाइम पे मुझे। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि वहाँ मेरी फैमिली मेरे से रोते हुए बात कर रही है और यहाँ पूरी तरीके से टूटा पड़ा हुआ हूँ। फिर भी वो मेरे को हिम्मत देने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उनकी बातचीत से पीछे से तो साउंड आ जाता था ना। अगर जैसे मम्मी बात कर रही है तो पापा पीछे रो रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ आ जाती थी। मैं बोलता था कि आप मत रो, वो हो जाएगा। तो फिर वो भी मेरे को समझाते थे, बेटा हम लोग नहीं रो रहे, हम नहीं रो रहे, तू बस टेंशन मत ले, हम क्या करें, हम नहीं आ पा रहे हैं। वो बोलती रहती थी कि काश हमारे को हो जाता, तुझे क्यों हो गया। मेरे मम्मी पापा ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे मेरे को लेके, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को उम्मीद सब कुछ मेरे से ही तो थी। मैं ही तो उनकी एक आखिरी उम्मीद था अपने मम्मी डैडी की। तो मेरे मम्मी डैडी ने बोला अब क्या किया जाए। तो मेरे मम्मी डैडी भगवान गणेश की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, और उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, भगवान गणेश से विनती कर, उनसे अरदास लगा, ठीक है, उनकी चालीसा कर, उनकी आरती कर, और उनकी जो मूर्ति हमने तेरे को तस्वीर दी थी, उनकी तस्वीर से उनकी पूजा पाठ कर। विघ्न हरता है वो, सारे विघ्न हर लेंगे वो तेरे भी। तो बस पूर्ण विश्वास से और श्रद्धा से उनके नाम ले, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मेरे वहाँ पे मेरी मम्मी डैडी भी मेरे लिए काफ़ी विनती कर रहे थे भगवान गणेश से। उनसे बोला था कि अगर मैं सही हो जाता हूँ तो फिर हम मतलब गणेश चतुर्थी पे हम आपकी मूर्ति अपने घर पे स्थापित करके विधि विधान से, फिर उसके बाद में आपका विसर्जित भी करके आएंगे। ये सब चीज़ें मैंने भी बोली थी, मेरे मम्मी डैडी ने भी बोली थी। हम यहाँ तक कि मंदिर भी आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं अपने मतलब जैसे जैसे मैं चालीसा वगैरह पाठ करने लग गया था, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से मैंने किया, नियम वगैरह किए, अपना जो रूटीन था उस रूटीन से थोड़ा हट के अपने भगवान को टाइम दिया। और पता नहीं कैसे मेरी जो बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा था, धीरे धीरे मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा सी आने लग गई थी। पढ़ने के टाइम पे जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे को पता नहीं क्या अजीब सी वेव, मतलब पॉजिटिविटी अंदर से ऐसे करंट सा दौड़ जाता था मेरे अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि क्या लगता था मुझे उस टाइम पे फील होता था। समझे दोस्तों, जो मैं फील करता था वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं आप लोगों को। बस मेरे मन में एक ही चीज़ रहती थी कि हे विघ्नहर्ता, मेरे सारे विघ्न हर लो। तो धीरे धीरे मेरे सारे की सारी जो डाउन पे डाउन जा रही थी,
और इतना ज़्यादा कोविड मेरे को हो रखा था, 95% मेरा कोविड पहुंच चुका था, समझे, शरीर के अंदर जकड़ लिया था। फिर बचने के नामात्र चांस थे मेरे। उस पर से भगवान गणेश ने मेरी रक्षा करी, उनने मेरे विघ्न हरे, और धीरे 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 करके दोस्तों मेरे जो डाउन जा रही थी, ठीक है, बढ़ रहा था कोरोना, अब धीरे धीरे डाउन होने लग गया था। मेरी जो हेल्थ थी जो डाउन हो रही थी वो अब सही होती जा रही थी, क्योंकि मैंने उनकी अपने घर मतलब उसी कॉलेज में उसी रूम में उनकी तस्वीर के आगे दिया जलाया, उनकी आरती करी, चालीसा पढ़ी, और दिन भर उनकी शाम और सुबह आराधना करता रहता था। फिर धीरे 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 मेरे अंदर का डिप्रेशन सही हुआ, और फिर मैं और अपनी पढ़ाई वगैरह पे भी फिर मैंने ध्यान दिया। और दोस्तों अभी मैं प्रॉपरली ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो गई। कोविड से मैं बाहर भी निकल आया, और आज मेरे पे एक अच्छी खासी नौकरी भी है, मैं अच्छी खासी सैलरी पे जॉब भी करता हूँ। ये भी भगवान गणेश की वजह से है, समझे। अगर आपका विश्वास प्रॉपरली अपने भगवान के इष्ट के प्रति है तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं, चाहे आप उनको किसी भी रूप में कभी भी हो, कैसे भी बुलाओ। बस आपका भक्ति भाव और समर्पण पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी त्रुटि और लालच और लोभ और वासना नहीं होनी चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने से काम होना चाहिए। आप दूसरे के लिए गलत सोचते हो तो पहले गड्ढा आप ही के लिए फूटता है, हमें इसे याद रखना दोस्तों। सिर्फ ना तो आप दूसरे के बारे में अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो दूसरे के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए, वरना भगवान हमारा भी भला नहीं करता तो दूसरे का भी बुरा नहीं करता। अगर दूसरा आपके साथ बुरा करता है तो आप लोगों को सिर्फ भगवान से यही कहना चाहिए कि हाँ भगवान जी आप खुद देख लेना इसको, मेरे को कुछ भी नहीं कहना, मैंने आप ही के ऊपर इसको भी छोड़ दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। और विष्णु भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनकी वीडियो देख के मैंने इनको स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजी थी, और बस थैंक यू विष्णु भाई। और फिर मिलते हैं विष्णु भाई आपसे। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू भाई। कोई बात नहीं, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखा आप लोगों ने वैसे दोस्तों कि अगर आपका पूर्ण विश्वास है, समर्पण भाव अगर सच्चा है तो भगवान आपको जरूर हर कदम पे आपके साथ रहते हैं, आपका समर्पण भाव को जरूर देखते हैं दोस्तों। हमेशा बस मन पवित्र रखना बस, फिर उसके बाद तो आपकी चांदी ही चांदी नहीं बल्कि सोना ही सोना आपके लिए होता है। हर संकटों को तो वही हर लेते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो दिया है उसी में आप खुश रहो दोस्तों, हमेशा उनका धन्यवाद कहो। जय जय सीताराम। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं स्टोरी डालूँ आप यार सुन लो उसको भी, समझे, सुना करो। भगवान हमारे तन मन में है, हमारे मन में राम है, हनुमान है, माता सीता है।